हैं प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर हम लाखों लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज परमेश्वर आपके पाम संडे में आज की आराधना सभा में आने के लिए परमेश्वर आपने मुझे सहायता मदद किया प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तारीफ करते हैं प्रभु जी। हम जितना धन्यवाद करते हैं उतना कम है प्रभु जी। प्रभु जी इस समय परमेश्वर आपके जीवित वचन की ओर जाएंगे, जीवित कलाम की ओर जाएंगे परमेश्वर। आपके वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे अगुवाई करना, सहायता मदद करना। आज का वचन को बोलने के लिए परमेश्वर मुझे अगुवाई करना। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, मेरे होठों के द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर आपकी आंखों से आज का वचन को बोलने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम तो आपके बिना कुछ भी, हम तो एक शब्द भी बोल नहीं पाएंगे, लेकिन सचमुच प्यारे प्रभु जी तूने मुझे अगुवाई करना, सहायता मदद करना। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आदर महिमा आपको देते हैं उदाहरण यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग ग्रहण करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज खुशी का दिन है। आज के दिन जीवित परमेश्वर ने यरूशलेम में प्रवेश किया गधे में बैठ के। और जितने लोग मसीह भाई बहन लोग, जितने भी लोग परमेश्वर की तारीफ किया, उनकी महिमा किया, स्वागत किया, खजूर की डालियों को लेकर अपने दुपट्टा को मार्ग में बिछाते हुए सब लोग परमेश्वर की महिमा किया, उसका तारीफ किया, उसका जय जयकार किया, होसन्ना का जय जयकार करते हुए जो परमेश्वर की महिमा किया। यरूशलेम में आज परमेश्वर ने प्रवेश किया है। तो आज हम जीवित वचन की ओर जाएंगे, भजन संहिता में जाएंगे। उसके बाद हम परमेश्वर के दास बाकी समय को सौंपेंगे। भजन संहिता में जाएंगे, उसी के आधारित में ये भी वचन है, बाकी वचन है मत्ती रजीसु समाचार में 21 का 1 से लेके 11 तक है, जकरिया का 9 से 9 तक है। लेकिन हम भजन संहिता ही बोएंगे और बाकी समय में परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के दास के हाथ में सौंपूंगा। मैं छोटी वचन सुनाकर मैं अंत करूँगा। भजन संहिता 92 का देखेंगे, 1 से लेके 15 तक पूरा ही पढ़ देंगे। भजन संहिता 92 का बाइबल नया नियम ले लें, नियम ले लें बैग में। भजन संहिता 92 1 से ही पढ़ेंगे, इसको मिल गया पढ़े 15 तक। पहला आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरा आयत आप लोग पढ़ना, और लास्ट में 15 को सब कोई मिल के एक साथ पढ़ेंगे। एक से ही पढ़ना, 92 का पढ़ बेटा। यहोवा का धन्यवाद करो, भला है हे परम प्रधान तेरी नाम का भजन गाओ। हे यहोवा धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरा नाम का भजन गाना। प्रातःकाल की तेरी करुणा और प्रातःकाल तेरी सच्चाई और प्रचार करना। प्रति रात तेरे सच्चाई का प्रचार करना। 10 तलवारों 3 का हाँ 3 1 से देखो ये तीसरा 10 तार वाले बजा के
वाले बाजे और सरंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। 10 तार वाले बाजे और सरंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़ा है, तेरे कल्पना बहुत गंभीर है। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझते। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। आगे पढ़ते जाना साहब। और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं, कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसीलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएंगे। 8 को पढ़ते जाएं। परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा तेरी शत्रु को तेरे नष्ट होंगे। शत्रु नष्ट होंगे। परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारियों तितर बितर होंगे। नीचे तक पढ़ देना। परंतु मेरे सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मैं तट के तेल से चुपड़ा गया हूँ। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं तट के तेल से चुपड़ा गया। मैं अपने सम्मुख पर शत्रुओं पर दुष्ट करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरोध उठी थी सुनकर संतुष्ट हुआ। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हल जो मेरे विरोध उठते थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोगों खजूर के समान फूले फलेंगे और लबालोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबालोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हे यहोवा ये भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर की आंगनों में फूले फलेंगे। हे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में
फूले फलेंगे, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे वे और सारे भरे और लहलहाते रहेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। एक साथ पढ़ देंगे लास्ट वाला। जिससे यह प्रगट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और वह उसकी कुटिलता कुछ भी नहीं। ठीक है, इसी का थोड़ा सा एक और दो को देखेंगे, फिर हम सीधे 12 को देखेंगे। धन्यवाद। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल की तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। हम परमेश्वर का वचन में देखेंगे यहोवा का धन्यवाद भला है और हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। हमें परम प्रधान परमेश्वर का भजन गाना और प्रातःकाल प्रत्येक दिन हमें परमेश्वर की महिमा को करना है और तेरी सच्चाई से परमेश्वर का प्रचार करना और दास तार वाले बाजे और सरंगी पर और बीना और गंभीर स्वर से गाना भला है। आज परमेश्वर का महिमा दास तार वाले बाजा बजा कर परमेश्वर की महिमा करना भला है। हम थोड़ा सा देखेंगे 12, 13 और 14 को। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। आज हम सबको खजूर की समान फूले फलेंगे और लबानोन देवदार के समान हमें बढ़ते रहना है। खजूर का पेड़ ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्र कहीं पर भी उगता है तो हमेशा ही हरा भरा रहता है, चाहे पानी मिले या ना मिले, फिर भी ये खजूर का पेड़ हमेशा हरा भरा ही रहता है। तो हमें भी ऐसा ही रहना है, धर्मी लोग खजूर के समान हमें रहना है और वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हम परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं तो हमें परमेश्वर की आंगनों में रोपे गए हैं तो हमेशा हम खजूर के पेड़ों के समान हमें हरा भरा रहना चाहिए। लबानोन देवदार के पेड़ों के समान हमें फूले फलते रहना है। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। हम चाहे कितना भी पुराना हो जाएंगे, बुढ़ापा हो जाएंगे, तब भी हम लहलहाते रहना है। हमें परमेश्वर की महिमा उसकी आराधना करते रहना है। यही वचन से आप सबको आशीष मिलेंगे। बाकी समय परमेश्वर के दास के हाथों में सौंपता हूँ। आज मत्ती रजीसु समाचार में देखेंगे 21 का 1 से लेके 11। तो आज परमेश्वर यरूशलेम में गधा में स्वर होके प्रवेश किया है तो हम उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें। मैं बाकी समय परमेश्वर के दास के हाथों में सौंपता हूँ। इसी वचन से आप सबको आशीष मिले। हालेलुया। हालेलुया। बलिष्ठ प्रभु की जय। डाली दे देना। जो डाले दे अच्छा लग रहा है। हालेलुया। बलिष्ठ प्रभु की जय। आज क्या है? क्या है आज? पम मतलब क्या होता है? पम मतलब क्या होता है? खिजूर का डाली पकड़ो, हाथ उठाओ, सबको पकड़ो।
हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। जय। क्या होता है बता? पम संडे क्यों बोला जाता है? बता ना, क्या होता है? पम मतलब खिजूर होता है, संडे मतलब रविवार, खिजूर रविवार। हालेलुया। सादरी में कहा तो खिजूर का इतवार। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। पम संडे का मतलब होता है, पम मतलब खिजूर होता है, संडे मतलब तो आप लोग जानते ही हो रविवार होता है। हालेलुया। तो आइए आज हम पम संडे के बारे में सीखेंगे कि आज के दिन ये पम संडे को किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था? हम मानव ने, राजाओं का राजा प्रभु यीशु ने स्वयं शुरू किया था आज का दिन को। स्वयं उसने यरूशलेम में विजय का प्रवेश, जिसको कहा जाता है विजय का प्रवेश। हालेलुया। विजय का प्रवेश कहा गया था। तो आज हम सुनेंगे पाम संडे के बारे में और सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह प्रवेश किया। आइए हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 से हम पढ़ते जाएं। एक एक चीज मैं समझाऊंगा कि खिजूर क्यों प्रभु ने उठाया, गधे पे क्यों बैठा, हम जानेंगे आज इस विषय में। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 से हम पढ़ते जाएं। दूसरे दिन बहुत से लोग ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसीलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य है इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। दूसरे दिन बहुत से लोग जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशन्ना, धन्य है इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से क्या करता है? आता है। हालेलुया। लोग यरूशलेम में जब यीशु मसीह आ रहे तो लोग उसे भेंट करने को निकले। कौन सी डालियां लेकर? खिजूर की डालियां लेकर। पता है ये खिजूर की डालियों का जिक्र कहां कहां पे? अगर हम पुराना व्यवस्था में देखिए तो व्यवस्था विवरण में लिखा है कि मूसा के समान जमाने में लोग, जब लेवी लोग थे, जब परमेश्वर से मुलाकात करते थे उससे, तो परमेश्वर के जय जयकार करते थे। उन लोगों ने खिजूर की डालियां लेकर परमेश्वर की क्या करते थे? धन्यवाद देते थे। और हम नया नियम में देखते कि हमारा यीशु मसीह जब यरूशलेम में जाता है तो लोग खिजूर की डालियां लेकर उसका क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। आज हमारे पास खिजूर की डालियां हैं। ये खिजूर की डालियां ही क्यों? बाकी चीज परमेश्वर ने यूज क्यों नहीं किया? बाकी चीज लोगों ने क्यों नहीं पकड़ा? ये अभी हम भाई के द्वारा वचन सुन रहे थे कि खिजूर की डालियां लबोलबान हम फलते जाएंगे, पुराने होने पर भी हम घटेंगे नहीं वरन बढ़ेंगे। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि खिजूर की डालियों को आप गर्मी जगह में भी लगा दो, इस रेगिस्तान में भी लगा दो, ये 90 फीट तक जाता है ऊंचाई। खिजूर की पेड़ जो कि 90 फीट तक जाती है, इसे पानी मिले या ना मिले ये हमेशा लबोलबान रहता है, भरा हुआ रहता है, इसका डालिया खिला हुआ रहता है। आज हम मसीह लोगों को भी इसी तरह रहना है। दुख हो या सुख हो, गम हो या खुशी हो, परमेश्वर के साथ हमें खिजूर की डालियों की वाफिक बन के रहना है। बोलो यीशु प्रभु की। यहाँ पे हम देखते हैं लोग क्या करने लगे? खिजूर की डालियां लेकर उससे क्या करने लगे? भेंट करने। कितना खुशी लग रहा होगा वहां पे, है ना? जब यीशु मसीह आ रहे गाधा में बैठ के तो लोग डालियां लेके जा रहे हैं। सोचो, अब गाधा पे यीशु तो राजा था ना, फिर गाधा पे क्यों बैठाया गया यीशु मसीह को? पुराने व्यवस्था में अगर हम देखें पहला राजा में तो सुलेमान को भी बोला गया कि खच्चर में उसको बैठाओ, यानी कि गाधे में बैठाओ। तो पहले पुराना जमाने में गधे का मतलब था कि जो लोग गधे में बैठते थे वो लोग राजा माना जाते थे। तो यीशु मसीह गाधा में इसलिए बैठा क्योंकि वो यहूदियों का राजा था। हालेलुया। कभी आपने देखा है गधा को युद्ध में जाते हुए? नहीं देखा है। लेकिन लोग अभी के जमाने में देखो राजा को घोड़े में बैठा रहे, लोग शादी में भी घोड़े में बैठा रहे, लेकिन हमारा प्रभु कुछ अलग ही था, वो गाधे में बैठा है। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। इसमें मैं उतना अच्छा से समझा नहीं पाऊंगा, तो आप लोग खोलेंगे मत्ती का 21 का 1 से पढ़ेंगे, चाहे मरकुस 11 का 1 से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। समझ आ रही है?
मरकुस 11 का 1 से हम पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी हम लोग देखेंगे। मिलता क्यों नहीं है जल्दी आप लोगों को पता है? क्योंकि आप लोग बाइबल सप्ताह में एक बार खोलते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 11 का 1 से हम पढ़ते जाएंगे। हम लोग उसका हेडलाइन में देखो क्या लिखा है, यरूशलेम में विजय की प्रवेश। संख्या है 69। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतयान के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई ना चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल ले लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे या क्यों करते हो तो कहना, प्रभु को यह इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। हालेलुया। जब यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 या कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें से कौन एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बांधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल ले आओ। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह गाधा लाने के लिए कहता है चेलों को। बैतनिय्याह मतलब गरीब का घर, लाचारी का घर, उदासी का घर में प्रभु पहले गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि चेलों को कहता है कि जाओ तुम लोग उस गांव में जाओ, वहां पे गाधा मिलेगा जिसमें कोई बैठा नहीं है, कोई चढ़ा नहीं है, उसे तुम मेरे लिए खोल के ले आओ। सवाल तो यहाँ पे है कि उसने ऐसे लोगों को भेजा, ऐसे चेलों को बोला कि जिस पर कोई न चढ़ा हो, कोई नहीं चढ़ा, उसको ले आना बोला। अगर यीशु मसीह यहाँ पे नहीं बताता कि वहां पे मिलेगा तो मुझे लगता है चेले लोग ढूंढते रह जाते, क्योंकि ऐसा कौन सा गाधा है जिसमें कोई भी इंसान बैठा नहीं। लेकिन यीशु मसीह पहले ही बताता है कि तुम उस गांव में जाना और वहां पे पहुंचे गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बांधा हुआ तुम्हें क्या होगा, मिलेगा। उसको तुम मेरे लिए क्या करना, ले आना। अगर कोई तुमसे पूछे कि इसको क्या करोगे तो कहना इसको प्रभु का प्रयोजन है, वह शीघ्र यहाँ भेज देगा। अगर तुम्हें कोई पूछता है कि तुम्हें ये गाधा क्यों चाहिए, तब यीशु मसीह ने उसका भी उत्तर दिया। उन लोगों को कहा कि इसको प्रभु का क्या चाहिए, प्रयोजन है, इसको जरूरी है, तो वो लोग मेरे लिए क्या कर देंगे, भेज देंगे। हालेलुया। हम देखते हैं आज के दिन में यीशु मसीह यरूशलेम में गाधे में बैठकर क्या करता है, प्रवेश करता है। लोग जय जयकार करते हैं, होसन्ना धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से क्या करता है, आता है। आज हमें भी आनंदित मनाना है, उसकी तारीफ करना है, उसकी जय जयकार करना है, क्योंकि हम शीर्षक में देखते हैं यरूशलेम में विजय का प्रवेश। प्रभु यीशु मसीह यहाँ तक कि मौत को नहीं हराया था, शैतान को नहीं हराया था, लेकिन विजय का प्रवेश क्यों वहां पे लिखा गया, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द मृत्यु पर जाए पाकर वो यरूशलेम को अपना प्रजा बनाने के लिए, अपना नियुक्त करने के लिए वहां पे प्रवेश किया कि मैं यहाँ का राजा हूं, मैं यहाँ का यहूदियों का राजा कहलाऊंगा। पहले ही विजय का प्रवेश कर लिया, क्योंकि उसको पता था मैं ही जय पाऊंगा, क्योंकि मृत्यु को उसने हराया नहीं था। हम इस सब पाम संडे किस लिए मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, क्योंकि पाम संडे ईस्टर डे से पहले एक सप्ताह मनाया जाता है। कितना अभी क्या है, पाम संडे, अगले संडे क्या है, बाकी लोग बाइबल मत खोलो, नहीं मिल रहे। अगले संडे क्या है, बोलो अगले संडे क्या है, पम संडे। ईस्टर डे से मनाने से पहले एक सप्ताह पहले हम पम संडे क्या करते हैं, मनाते हैं। मतलब कि यीशु मसीह का क्रूस में चढ़ाए जाने से पहले हम पम संडे मनाते हैं। आज के दिन में मेरा यीशु अपने गधे पे बैठ के यरूशलेम में प्रवेश करता है, और बाइबल बताती है कि लोग डालियां लेकर उसका स्वागत करने लगे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप क्या स्वागत करेंगे आज मेरा यीशु, कैसे? बाइबल तो बताती है कि लोग खिजूर के डालियां को उनके ऐसे बिछा दिए, और मेरे प्रिय बहन लोग अपना कपड़े यानी कि दुपट्टा उतार कर उसके आगे आगे क्या करते लगे, बिछाने लगे। लेकिन बाइबल का प्रभु कहता है तुम खिजूर के डालियां कोई बात नहीं, नहीं पाया कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कपड़े दुपट्टा उतार नहीं पाए कोई बात नहीं, लेकिन तुम मन का दुपट्टा आज क्या करो, उतार दो, और प्रभु को कहो हे यीशु राजा, तुम यरूशलेम में राजा बनकर प्रवेश किया तो मेरे दिल में भी राजा बन जा।
उसका वेलकम करना है। हालेलुया, बोले शिव प्रभु की। हम यहाँ पे देखते हैं, आगे हम देखते हैं, उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर के द्वार पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से वहां खड़े थे कोई गद्दे से कहने लगे, क्या करते हो, गद्दी के बच्चे क्यों खोलते हो? जैसे यीशु ने कहा वैसे उन्होंने उसे कह दिया। तब लोगों ने जान लिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर अपने कपड़े डाले और उस पर बैठा दिया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और उन्हें खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है, आकाश में होसन्ना। हालेलुया, बोले शिव प्रभु की। गद्दा को तो लाए, लेकिन उसमें कपड़ा भी डाले। उसके बाद हमारा प्रभु को उसमें क्या करने लगे? बैठा रहे। और यहाँ पे आगे बढ़, जब यीशु जाता है तो बहुत सारे बहन लोग अपना कपड़ा उतार कर मार्ग पर क्या करने लगे? बिछाने लगे। और लोग तो कपड़ा बिछाए, आप क्या बिछाओगे? आप क्या बिछाओगे? अपने मन को बिछाना है। प्रभु ने कहा, हाँ, तुम्हारा देह मेरा पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। यीशु पापा तो चले गया स्वर्ग में, लेकिन हमारे लिए होली स्पिरिट को छोड़ के गया। उसको हम स्वागत करने के लिए हमें मन की बिछौना को बिछाना है प्रभु के सामने, ताकि वह आए हराम पर क्या करे? डेरा डाले। यहाँ पे कहते हैं बाइबल के कपड़े को उतार के लोग उसके रास्तों में क्या करने लगे? बिछाने लगे। खेतों में से खजूर की डालियां को लेकर आए और वो लोग क्या करने लगे? उसकी स्वागत करने लगे। आखिर ये खजूर की डालियां ही क्यों इस्तेमाल करने लगे? अगर हम पुराना व्यवस्था देखें तो मूसा के जमाने में लोग खजूर की डालियां से लेवियों लोग परमेश्वर की स्तुति करते थे, धन्यवाद की तारीफ करते थे। ये खजूर की डालियां इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि खजूर की डालियां कहीं भी कोई भी मौसम हो जाए ये कभी नहीं सूखता। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी खजूर की पेड़ के समान आप बनो। ये 90 फीट तक ऊपर जाती है और आप देखते हैं रेगिस्तान में भी इसको लगा दो ना तो ये कभी भी सूखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। देखिए कभी लाइफ में नहीं, हमेशा ये क्या रहता है? हरा भरा रहता है। तो परमेश्वर की खजूर की डालियां से हमें ये सिखाना चाहता है, चाहे तुम्हारे लाइफ में कठिनाई हो या खुशी हो, तुम्हें इसी के समान खड़े रहना है प्रभु में। आयुब को हम देखते हैं, आयुब भी विपत्ति में जीवन को झेला, लेकिन वो कभी भी परमेश्वर की दृष्टि से नहीं भागा, बल्कि वो डट के खड़ा रहा इस पौधे की तरह, इस खजूर की डालियां की तरह। वो क्या रहा? पड़ा रहा। अच्छा, इसी तरह बलवंत बनना है, इसी तरह मजबूत बनना है। पर हम तो क्या बनते हैं? थोड़ा सा विपत्ति आया तो बोलते मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मेरे चर्च जाने से क्या प्रभु को घाटा हो जाएगा? नहीं होगा। मैं तो खुश इसलिए हूँ कि आज हमारा प्रभु गधे में बैठकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। और मैं खुश इसलिए हूँ कल के दिन में मध्य आकाश में प्रभु यीशु मसीह घोड़े में सवार होके आएगा। हालेलुया। गद्दे में बैठकर यरूशलेम में जब प्रवेश कर रहे हैं, लोग उसकी तारीफ कर रहे, जैसे कर रहे, खुशी की वजह से उन्होंने डालियां काट कर उसके सामने बिछा रहे। अब बहन लोग अपना कपड़ा उतार कर उसके मार्गों में बिछा रहे, मतलब कपड़े उतार रहे, इसका मतलब दुपट्टा उतार कर उसके सामने में बिछा रहे और उसकी स्वागत कर रहे हैं। आज हमारा प्रभु कहता है, तुम मेरी इंतजार करो, तुम मेरी स्वागत करने के लिए अपने मन को तैयार करना, क्योंकि जल्द ही मैं बादलों में मध्य आकाश में मैं घोड़े में सवार होकर आने वाला हूँ, कहता है। बाइबल बताते महिमा भरी सामर्थ्य आएगा। आकाश के लोग, पृथ्वी के लोग, सब लोग जो उसके अंगीकार करते, जो उसको मानते या नहीं मानते, घुटने टेक कर कहेंगे यीशु ही क्या है? प्रभु है। हालेलुया। वो आएगा तोरी वजह के साथ आएगा, स्वर्गदूत इधर उधर रहेंगे, और बीच में राजाओं की नाई आएगा। आप में से कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह जब गधे में बैठकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, तब लोगों ने कहा ये तो राजा ही है, ये तो भविष्यवक्ता है, ये तो मरियम का, सॉरी यहाँ पे लिखा है गलील का नासरत यीशु है जो भविष्यवक्ता है, इसलिए इसने गाधा में बैठकर। अब सवाल आता है यहाँ पे, गाधा ही क्यों? कितने लोग जानते हैं गाधा ही प्रभु क्यों इस्तेमाल किया? आप चुप रहे, गाधा ही क्यों? हमें सीखना है। हालेलुया। आनंद आ रहा है कि नहीं? कि थोड़ा डांट के सिखाऊं? अब गाधा ही क्यों हम सीखेंगे थोड़ा सा। हालेलुया। आइए हम इसमें अब हम लोग चलेंगे उसी का मत्ती का 21:1 पढ़ेंगे हम लोग। हालेलुया। जल्दी से कोई पढ़े। जब यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु का इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत
उन्हें भेज देगा। यह इसीलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन के बेटे से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वहाँ उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोग ने अपने कपड़े मर्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मर्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नसरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की जय। अब यहाँ पे सीखेंगे कि हम देखो तीनों वचन में एक ही जिक्र है। हालेलुया, मत्ती में भी वही जिक्र है, मार्कुस में भी वही है और यूहन्ना में भी वही है। हालेलुया। तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि कोई कहते हैं उसको नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है, लेकिन हम तीनों जगह में पढ़ते हैं कि मेरे प्रियो तीनों जगह में यीशु मसीह ने बोला कि जाओ एक गधे का बच्चे को मेरे लिए लेके आना जिसमें कोई चढ़ा हुआ ना हो। और हम देखते हैं चेले लोग जाकर भी गधे को लेके आते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है मेरे प्रियो कि अगर गधे का इस्तेमाल प्रभु ने क्यों नहीं किया, क्यों किया, गधे ही क्यों लाया गया, आखिर गधा ही प्रभु को क्यों चाहिए था? जबकि बाइबल का परमेश्वर कहता है पहले जमाने में राजा लोग, हम देखते हैं अभी के जमाने में घोड़े का इस्तेमाल होते हैं, युद्ध में जाते हैं घोड़े का इस्तेमाल करते हैं, राजा लोग घोड़े के सवार में बैठते थे, लेकिन हमारा राजा यीशु कुछ अलग था। यहाँ पे बाइबल बताती है पुराना व्यवस्था में जब सुलेमान को राजा घोषित कर दिया गया पहला राजा में, तो वहां पर हम देखते हैं कि मेरे प्रियो उसको गाधे में बैठाया गया। और गाधे में बैठने का प्रतीक क्या होता है? राजा। पुराने व्यवस्था में हम क्या सीखते हैं? जो लोग राजा होते थे उनको गाधा में क्या कर दिया जाता है? बैठा दिया जाता था। तब लोग पहचानते थे कि ये क्या है? राजा है। पहला राजा में हम अगर देखेंगे सुलेमान को जब राजा घोषित कर दिया गया तो उसको गधे के बच्चे में बैठा कर उसको ले जाया गया और उसके लोग उसको जय जयकार करने लगे और उसको ये जानकर लगे कि ये गाधा में बैठा, इसका मतलब ये क्या है? राजा है। और हमारे यीशु मसीह भी यहाँ पे क्या करता है? गधे में ही बैठता है, गधे के बच्चे में। अब हमें भी सीखेंगे गधे का बच्चा क्यों? बाइबल में तो लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि होसन्ना, जय तेरी स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर, होसन्ना होसन्ना तेरी जय जयकार। बाइबल बताते वहां पे कि यूहन्ना जब प्रकाशित वाक्य लिख रहा था तो कई जाति लोग थे, वहां जातियों में कितने लोगों के हाथ में खिजूर की डालियां थी और वो लोग परमेश्वर के सामने झुककर उसकी स्तुति करते कहते। तो खिजूर की डालियां अर्थात हमें प्रभु में खिजूर की डालियां के समान बनना है। और दूसरा हमें सीखना है कि गाधा में ही क्यों? बताओ गाधा में ही क्यों? जल्दी खत्म करूंगा मैं। हालेलुया। गाधा में ही क्यों बताओ? क्योंकि वो शांत रहता था इसलिए। हालेलुया। कभी गाधा को युद्ध में जाते हुए मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा। हालेलुया। हम गाधे में क्यों? देखिए यहाँ पे वो गाधे का बच्चा में बैठा हुआ मिलेगा और नम्र है। हमारे यीशु क्या है? नम्र है। हमारे यीशु मसीह को लड़ाई को दिखाने नहीं गया था, हमारे यीशु मसीह को युद्ध का प्रतीक नहीं था, हमारा यीशु मसीह किसी को मारने पीटने का शिक्षा नहीं देता था, बल्कि यीशु मसीह तो कहता है अगर तुम्हें बड़ा बनना है तो दिन बन, अगर तुम्हें छोटा बनना है तो बड़ा बन। कहता है जो खुद को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो खुद को छोटा बनाएगा वो क्या किया जाएगा? बड़ा बनना जाएगा। मेरा यीशु ने यह प्रचार किया कि खुद को तुम नम्र बनाओ, खुद को तुम दीन बनाओ, खुद को तुम छोटा बनाओ। और इसमें अगर देखा जाए तो मेरा यीशु मसीह नम्र में से नम्र ही था, क्योंकि उसको मेरे पे थूका गया, मारा गया, उसको बाल नोचे गए, लेकिन वो कभी भी उलट का जवाब नहीं दिया। नम्र तो मेरा यीशु ने दिखाया। इसलिए बाइबल का प्रभु ने कहा मेरे लिए गद्दी का बच्चा ले आओ जो शांति का प्रतीक होता है। गद्दा को कभी युद्ध में जाते हुए नहीं देखो, क्योंकि मैं शांति का प्रचार करने आया हूँ, लोगों को नम्र होने के लिए सिखाने आया हूँ। इसलिए मुझे भी एक ऐसा बच्चा चाहिए जो नम्र है, जो अच्छा से मुझे ले चले। हालेलुया। गधा शांति का प्रतीक होता है, इसलिए उसको लेके आया।
हालेलुया। मैं सोचता हूँ मेरे प्रिय, जब गधा बैठ के चल रहा होगा, बगल में जब गधे लोग बंधे हुए होंगे, तो गधा भी बोल रहा होगा, देख आज मेरे ऊपर कौन बैठा है। हालेलुया। मेरे ऊपर आज राजा बैठा है, तो बंधा हुआ है, मैं तो काम भी आ रहा हूँ किसी का। हालेलुया। आप और हमसे तो गधे अच्छे होते हैं मेरे प्रियो, जो कि प्रभु का काम तो आ गया हो। हम मनुष्य तो प्रभु का काम भी नहीं आ रहा। मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको प्रभु का सेवा करने का मौका मिले तो आप पीछे कभी मत हटना, क्योंकि अगर आप प्रभु का काम आओगे तो आपका नाम दुनिया के इतिहास में रचा जाएगा प्रभु के नाम से। क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं गधा, हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह यरूशलेम में से 2000 साल पहले धरती में आकर गधा में बैठा था मेरा प्रभु, लेकिन वही गधा का जिक्र आज सारे जगह में प्रचार किया जा रहा है आज। हालेलुया। तो अगर एक बार प्रभु की सेवा के लिए आप अपना जीवन दे दोगे तो आपका नाम कभी कभी मिटेगा नहीं, बल्कि कभी न कभी परमेश्वर अपने नाम, अपने भक्तों के द्वारा आपका नाम को लेने के लिए मदद करेगा। हालेलुया। यहाँ पे गधा का कौन इज्जत करता है? कोई इज्जत करता है क्या? उसको सामान ढोलवाएंगे इतना जितना उसका ताकत नहीं, लेकिन गधा में मेरा यीशु बैठकर गधा का इज्जत को प्रभु ने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। मैं सोचता हूँ जब गधा जाता होगा, मान लिया यहाँ पे बाकी गधे लोग हैं और यहाँ पे गधा जा रहे हैं, उसमें यीशु मसीह बैठा है और बाकी गधा देखता होगा, देख आज तुम लोग बंधे हुए, मेरा राज है, मेरे ऊपर तो कोई बैठा है जिसके द्वारा लोग उसकी क्या करने लगे? इज्जत करने लगे। गधा सोचो कपड़े मार्ग में पीछे जा रहे, उस कपड़े के ऊपर पाँव रख रहे और चल रहे। कभी आप सोच सकते इस बात को कि जिसका इज्जत ना हो उसको, उस गद्दे को किसके द्वारा इज्जत मिल रहा है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिल रहा है। और जो कपड़ा बिछाया जा रहा है, गधा सोच रहे वाह आज तो कपड़ा भी चल रहा हूँ, उसको खिजूर के डाले, उसको इज्जत मिल रहा है। जबकि उसको मारते थे लोग, गद्दे को अच्छा से काम कर ले, ढंग से चल ले, मारते थे, लेकिन उस दिन क्या मार भी नहीं मिला उसको, कोई बातें भी नहीं मिला, बल्कि वो अच्छे अच्छे कपड़ों में मेरे पे कदम को रखते हुए अपने ऊपर बैठा यीशु हमारा राजा को लेके चल रहा है और खिजूर के डालियां से उसको यीशु का स्वागत कर रहे हैं। तो राजा भी गद्दे भी कितना आनंदित हो रहा होगा। बाकी गद्दे को कहता होगा तू तो बांधा हुआ है, आज तो मैं तो चल रहा हूँ, देख किसी का काम तो मैं आ गया। आप किसके काम आ रहे हो? गद्दे से भी बेहतर की जिंदगी खराब है क्या? हाँ? गद्दा तो प्रभु के लिए काम आ गया। आप मनुष्य लोग क्यों नहीं काम आते हो प्रभु के लिए? आप खुशनसीब मनाओ अपने आप को कि प्रभु ने आपको नाम लेके बुलाया। तो गद्दे से गए हुए जिंदगी तो मत जियो। गद्दे को हमेशा लोग इज्जत नहीं देते थे। मैं सोचता मेरे प्रियो, जब गद्दा के ऊपर मेरा प्रभु बैठ गया तो लोग गद्दा के इज्जत करने लगे और गद्दा के बारे पर हिस्ट्री रचा गया और उसी के बारे आज हम यहाँ पे गद्दे के बारे जिक्र भी पाते हैं बाइबल में। अगर यीशु मसीह गद्दा के ऊपर नहीं बैठा होता तो गद्दे के बारे हम बाइबल में कभी भी पढ़ नहीं पाते। लेकिन गधे के इज्जत इसलिए किया गया क्योंकि उसके अंदर, उसके ऊपर कौन बैठा हुआ था? हमारा प्रभु यीशु बैठा हुआ था। क्योंकि यीशु मसीह शांति का प्रचार करना चाहता था, लोगों को नगर और दिन होने का सिखाता था, स्वर्ग राज्य के बारे में सिखाता था। इसीलिए शांति का प्रतीक के लिए घोड़ा का इस्तेमाल किया। अन्यथा हाथी का भी कर सकता था, घोड़ा का भी कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह का युद्ध में नहीं जा रहा था, वह शांति का प्रचार करने के लिए जा रहा था। इसलिए उसने कहा एक गद्दी का बच्चा ले आओ जिस पर कोई बैठा ना हो, उससे तुम मेरे लिए क्या करके ले आना ताकि मैं उसमें बैठूं और मैं यरूशलेम में विजय की प्रवेश में क्या करूं? प्रवेश करूं। कोई नहीं बैठा हुआ, इसका मतलब प्रवेश सिखा रहा है कि आपका जीवन में यीशु मसीह का जगह प्रथम होना चाहिए, उसी के बाद किसी का जीवन का दूसरी जगह बनाना। प्रथम किसका होना चाहिए? यीशु का। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं जिसका कोई इज्जत नहीं करते, उसके ऊपर सामान ढो देते हैं, लगा देते हैं, और जब अच्छा से नहीं चल पाता है तो मेरे प्रियो उसका मालिक क्या करता है? उसको पिटता है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं गाधा पहली बार, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, पहली बार गाधा की इज्जत किया जा रहा है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। और वो भी कपड़े में चल रहा है गधा। जरा सोच सकते हैं गधा का बहुमूल्य कितना उसको इज्जत दिया गया प्रभु के द्वारा। कभी सोच सकते हो कि गधा जिसका कोई कबर नहीं करता, जिसके कोई केयर नहीं करता, जिसका कोई केयरिंग ही नहीं, कोई कदर ही नहीं, वो गधा सोचो कपड़े के ऊपर चल रहा है। जिसको सामान ढोने का कोई काम ही नहीं देते, उसको सोचो हमारा प्रभु बैठ के उसकी इज्जत बढ़ा दिया। मैं ये सोचता हूँ मेरे प्रभु, कभी भी मैं कल्पना करता हूँ कि हम भी तो गधा के समान थे, कोई हमारा इज्जत नहीं करता था, लेकिन अभी हम कहीं भी जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका इज्जत अगर कोई कर रहे हैं ना, तो मैं आपको साफ कहता हूँ आपके ऊपर कोई बैठा है, आप गधे के ऊपर कोई बैठा है जिसके द्वारा आपको इज्जत मिल रहा है। हालेलुया। हम गधों के ऊपर बैठा है हमारे यीशु मसीह, तब हमें लोग इज्जत दे रहे हैं। किसके द्वारा हम इज्जत पा रहे हैं? प्रभु के द्वारा। वो गधा किसके द्वारा इज्जत पाया? प्रभु के द्वारा। तो अगर हम काम आ रहे हैं तो हमारे हम गधों के ऊपर कोई ना कोई तो बैठा है जिसका नाम यीशु है। हालेलुया। तो गधे से तो गए गुजरे नहीं है ना, गधे तो प्रभु के लिए काम आ गया। आप प्रभु के काम में हाथ बटाओ,
आप प्रभु की सेवा में अपने हाथ बटाओ। अगर आपकी इज्जत नहीं है तो मेरा प्रभु तुम्हें इज्जत देगा। गधे का जब इज्जत किया गया, जब तुम गधे पर प्रभु बैठेगा तो तुम्हारा भी इज्जत किया जाएगा। मैं खुद का सोचता हूँ, मेरा इज्जत कभी ना था, लेकिन मुझ गधे के ऊपर प्रभु ने बैठा तभी तो इज्जत मिल रहा है। हालेलुया। तभी तो अच्छे अच्छे कपड़ों में चल पा रहे हैं, तभी तो इतना अच्छा से स्वागत किया जाता है। मुझ गधे के ऊपर प्रभु ने बैठा, बचपन में नहीं 2014 में बैठा, तब से इज्जत मिल रहा है। आज आप अपने ऊपर बैठा लो प्रभु को, आपका इज्जत प्रभु अभी से लेकर आपके मरने तक लोग आपका इज्जत करेंगे। हालेलुया। बोले श्री प्रभु की जय। और शांति का प्रतीक था, इसीलिए गधा को मेरे प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्त किया। तो आज हमें यीशु के द्वारा सीखने को मिलता है कि हमें भी नम्र बनना है, हमें भी नम्र का प्रतीक होना है। हालेलुया। बोले श्री प्रभु की। और खिजूर की डालियां, जैसे अभी भाई के द्वारा हम पढ़ रहे थे कि खिजूर की डालियां लबोलबान क्या होते जाएंगे, क्या होते जाएंगे, हम पढ़ देंगे उसी को भजन से, तब फिर खत्म करूंगा। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबालोन देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। धर्मी लोग खजूर के समान क्या होते जाएंगे, क्या होते जाएंगे, लिखा बाइबल में फूले फलेंगे। हालेलुया। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जब आप पहली बार प्रभु में आए तो आपके पास एक वरदान था, अभी आप प्रभु में इतने पुराने हो गए, आपके पास कितना वरदान है या एक भी नहीं है? यहाँ लिखा धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जब आप प्रभु में पहले बार आए, आपके ऊपर एक वरदान, एक फल था, लेकिन आपको मैं अभी पूछता हूँ कि आपके अंदर कितना वरदान है? एक है या उसमें बढ़ गया, या एक था वो भी चला गया? बताओ। बहुत लोग के अंदर तो एक भी नहीं है और बहुत लोग के अंदर 2-3 है, बहुत लोग के अंदर पता नहीं क्या क्या है। यहाँ पे कह रहे धर्मी खजूर के समान फूले फलेंगे, हमें फूले फलना है। हालेलुया। अगर एक वरदान मिला है तो उस वरदान को और पाने के लिए 9 आत्मा का 9 फल, पूरे 9 में से 9 फल से हमें परिपूर्ण होना है। हालेलुया। आत्मा का 9 वरदान से हमें क्या होना है? परिपूर्ण होना है। यहाँ पे भाई रिपीट करना एक बार। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबालोन देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। और लबालोन देवदार के समान क्या होते जाएंगे? बढ़ते रहेंगे। हाँ, ये शरीर बुढ़ा हो जाएगा निस्संदेह, लेकिन आत्मा कभी बुढ़ा नहीं होने वाला। तो हमें प्रभु में आगे बढ़ना है। लोग क्या कहते हैं, मैं तो बाबू बुढ़ा हो गया, अब तुम्हारी तरह प्रार्थना करने नहीं सकता। आत्मा कभी बुढ़ा नहीं होता। होता है क्या? होता है। अगर आत्मा बुढ़ा होता तो आप बताओ, जिस समय हम लोग जन्मे भी नहीं थे, जिस समय 12 चेलों को प्रभु ने नियुक्त किया था और प्रभु चले जाने के बाद इतना मिराकल होता था, इतना चिन्ह और चमत्कार होता था, अगर आत्मा बुढ़ा होता तो अभी आत्मा बुढ़ा होने से काम करता प्रभु। लेकिन नहीं, आज हमारा शरीर दुर्बल हो जाए लेकिन आत्मा एक सा कभी भी वृद्ध नहीं होगा, वो काम वही करेगा। देवदार लबोलबान लोग क्या होते? बढ़ते जाएंगे कहता है परमेश्वर, हमें बढ़ते जाना है, फूले फलेंगे कहता है। तो आप प्रभु में जब पहली बार आते हो तब फूलते हो, फल को प्राप्त करते हो। वो फल को आपको बढ़ाना है, घटाना नहीं है। कितने लोग फल पाके बढ़े हैं अभी तक कि जो था उसको भी खो दिए? जो खो था उसको भी आपने खो दिया क्या? कि एक और बढ़ा लिया आपने। जब हम पौधा को देखते हो धीरे धीरे बढ़ता है, टहनी निकलती है, पत्ते निकलते हैं, वैसे आप निकल रहे हैं या दबोच रहे हैं अंदर ही अंदर? क्या कर रहे हैं बताओ? धर्मी लोग कैसे होंगे? खजूर के डाले के समान फूले फलेंगे कहता है। आप फूल रहे हो, फल रहे हो। प्रभु ने क्यों खजूर के डाले से इसका स्वागत करने लगे? प्रभु ने ये खजूर के डाले के द्वारा ये शिक्षा दे रहा है कि हमें इसी की तरह टटके खड़े रहना है। चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, बीमारी आ जाए, हमें खजूर के डाले के समान, खजूर के पेड़ के समान ही हमें टटके रहना है और प्रभु में बने रहना है। और यहाँ पे खजूर के डाले के समान फूले फलते हुए हमें क्या करना है? बढ़ना है। फल पहला बार ने प्रभु ने आपको दिया अभिषेक, लेकिन अभिषेक क्या आपने संभाल के रखा है? खो दिया। और यही पूछना चाहता है आपसे। इंसान जब एक चीज पाता है तो उसको और जुनून हो जाता है कि मैं और एक चीज पा लूंगा, लेकिन आत्मिकता में देखा जाए तो लोग एक पाने के बाद उसका मतलब इज्जत नहीं करते, इसलिए अभिषेक उनको छोड़ के चला जाता। जो दिया है उसको संभालने सीखो। जो प्रभु ने आपको दिया है उसको संभालने सीख जाओ, तो परमेश्वर और दुगुना अभिषेक आपको देगा। हालेलुया। बोले श्री प्रभु की। तो दिया है उसको क्या करना है? हमें संभालना है।
नहीं है वो लोग भी दुखी मत हो। आप प्रभु को कहना, प्रभु जो तूने दिया था मैंने खो दिया, मुझ गधे पे बैठा था तब तो मेरे पास सब चीज था, पर अब मैं ही आपको उतार दिया हूं, इस वजह से मेरी इज्जत। हालेलुया। जब गधा में बैठा था इसमें तब तक तो इसकी इज्जत था, लेकिन जब इसमें से उतर गया उसके बीच में से, तो मुझे मेरे पे लगता है अभी तो उसकी इज्जत नहीं होता होगा। लेकिन अभी जब जब हम पाल्म संडे में देखते हैं बाइबल में, तो गधे की इज्जत के बारे में जिक्र किया गया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह गधे में बैठा, इज्जत को मिला गधे को, और इसको बाइबल में लिख दिया गया है। तो आप प्रभु का सेवा में काम आओगे तो क्या आपका नाम का मतलब जागृति नहीं होगा? जब प्रभु के बड़े बड़े दास चेले लोग को बारे यहाँ पे जिक्र किया गया, जो लोग मर गए फिर भी आज उनका नाम से हम प्रचार करते हैं कि ये लोग प्रभु में ऐसे थे, तो आप भी ऐसे बनो कि एक मिसाल बनो प्रभु के लिए, उसका सुसमाचार को फैलाने वाला बनो। हालेलुया, बोले शिव प्रभु की। तो आज हम दो चीज सीखे कि यीशु मसीह गधे और खिजूर, समझ आ गया ना? आया कि नहीं? हमें इसके जैसे क्या रहना है? डट के खड़े रहना है। दुख आए तो पीछे हटना नहीं। फूले फलेंगे कहता है, जो फूल रहे फल रहे तो और फलो, परमेश्वर और भी फल को देगा, लेकिन आप पीछे हटोगे तो जो है आपके पास वो भी आप खो दोगे। हालेलुया। और गधे के बच्चे को प्रभु क्यों नहीं किया? क्योंकि वो शांति का प्रतीक था, और युद्ध करने नहीं जाता था, और शांति का प्रचार करने गया था। आज हमें नम्र बनना है। बाइबल में लिखा, अगर एक गाल में तुम्हें कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उनकी ओर फेर देना, लिखा है बाइबल में, बल्कि झपट के हमें उठाना नहीं है। इसलिए गधे को नहीं किया क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को युद्ध में नहीं जा रहा था, वो प्रेम के बारे बताने जा रहा था। हालेलुया। वो प्रेम सिखाने आया था धरती में। तो हमें भी क्या करना है? शांति का प्रतीक बनकर हमें प्रभु के वचन के अनुसार नम्र और दिल बनकर क्या करना है? चलना है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति, उसकी तारीफ। इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत अच्छा आशीष दे, यीशु के जीवित नाम में आमीन। बंद कर दो। हालेलुया।